Hi guys, I am DK Jha. Welcome to my YouTube channel DK Jha English. चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं शैल और विल के विशेष प्रयोग का। यानी आज हम लोग देखेंगे स्पेशल यूज ऑफ शैल एंड विल। सामान्य यूज तो हमने पिछले क्लास में देखा, पिछले वीडियो में आपको मिलेगा, देख लीजिएगा अगर आप पहली बार हो तो, कि शैल और विल को कैसे डिटरमाइन करते हैं सामान्य स्थिति में। अब आज देखेंगे कि शैल और विल मन के विभिन्न भाव को, मन की इच्छा को विभिन्न रंग में रंग कर कैसे व्यक्त करता है। यस, तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूं, प्योर इम्प्योर के आधार पर बताया। अब मेरा प्रयास है कि शैल और विल के प्रयोग को हम ठीक से समझ सकें और उससे लाभ ले सकें, हमें कोई दिक्कत नहीं हो शैल और विल के सही सही प्रयोग करने में। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं। इसलिए मैंने शीर्षक रखा स्पेशल यूज ऑफ शैल एंड विल। शैल और विल का विशेष प्रयोग अब देखेंगे। लोग कह रहे थे ना शैल मर गया, आजकल विल का ही प्रयोग होता है। सिंपल मैं भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं पढ़ाई को। मेरा भी प्रयास है कि पढ़ाई बिल्कुल सिंपल हो जाए, जटिलता समाप्त हो जाए, कॉम्प्लिकेशन न रहे। लेकिन अब इतना भी नहीं सरल कर देना है कि कह दीजिए सब्जेक्ट बाद विल लगा के बना दीजिए फ्यूचर। चलिए तो हेडिंग देखिए, शीर्षक स्पेशल यूज ऑफ शैल एंड विल। अब जब समान प्रयोग हमको आता है, प्योर और इम्प्योर के आधार पर हमने उसको तय कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखिएगा पढ़ाई के अंत में सब आपको मिल जाएगा सटीक सटीक। जब सोचिएगा तब कि वो ये ऐसे ठीक है, ये ठीक है, ऐसे रहेगा। तो चलिए पहला पॉइंट क्या है कि धमकी देने, चेतावनी देने या दंडात्मक स्वर में कुछ कहने के अर्थ में बनाए गए फ्यूचर वाक्यों में शैल का प्रयोग किया जाता है। टू थ्रेटन, टू वार्न और टू से समथिंग इन एन ऑथोरिटेटिव टोन शैल इज यूज्ड। अगर हम फ्यूचर वाक्य बनाते हैं आगेगी में और उन वाक्यों से पता चलता है कि आप चेतावनी दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं, आप दंडात्मक स्वर में कर रहे हैं, यानी कि मैं जो कह रहा हूं, मेरी जो इच्छा है उसको पूर्ति होगी, करो, नहीं तो अंजाम भुगतो, परिणाम गलत होगा, सजा मिलेगी, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ अगर मेरी इच्छा की बात नहीं करो तो। ये सेंस है, इसी को बोलते धमकी। धमकी क्या है? चेतावनी आप देते हैं गागेगी में, गागेगी में बनाना है चेतावनी, धमकी। तो जब आप धमकाते हैं, चेतावनी देते हैं, दंडात्मक स्वर में कहते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि आप अपनी इच्छा थोप रहे हैं उस पर, और ऐसा अगर नहीं करेगा तो परिणाम बुरा होगा। यह सेंस इंप्लाइड है। इसी को कहते धमकी देने, चेतावनी देने या दंडात्मक स्वर में कुछ कहने के अर्थ में बनाए गए फ्यूचर वाक्यों में शैल का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, आप कहते हैं आप गए, अपना रुमाल रख दिया कहीं, आजकल स्टाइल है ये, इसे हैंकी है, गया ट्रेन में गया, ऐसे सीट पर रख दिया। अगर कोई मेरे सीट पर नहीं बैठेगा, कोई यहां नहीं बैठेगा, व्हाट इज दिस? जब आप हिंदी में कहते हो कोई यहां नहीं बैठेगा, यानी आपकी इच्छा है कि कोई व्यक्ति वहां नहीं बैठे, अगर बैठेगा तो परिणाम बुरा होगा। अब अपनी इच्छा दबाव दे, थोप रहे हैं।
तो नोबडी शैल सिट हियर, नोबडी कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ऐसे वाक्यों में धमकी, चेतावनी, दंडात्मक शब्द कहेंगे तो फर्स्ट पर्सन नहीं होगा सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन तो वक्ता है। धमकी सामने वालों को देगा, दूसरे को देगा। अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सेंटेंस के बराबर देखिए। अगर हम कहें कोई छात्र शोर नहीं मचाएगा, अब टीचर है क्लास में कहता है कोई छात्र शोर नहीं मचाएगा, तो आप क्या बोलोगे? नो स्टूडेंट शैल मेक ए नॉइज, या एनी स्टूडेंट शैल नॉट मेक ए नॉइज। ये शैल क्यों आया थर्ड पर्सन के साथ? चेतावनी है, धमकी है, यानी आप अपनी इच्छा थोप रहे हैं, ऐसा करना ही पड़ेगा अन्यथा परिणाम बुरा होगा। राइट? थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन को भी आप ऐसे ही कहते हैं, तुम झूठ नहीं बोलोगे, तो तुम झूठ नहीं बोलोगे में क्या छुपा है कि मेरी इच्छा है, खबरदार बोला तो झूठ, नहीं तो पनिश करेंगे। ऑथोरिटेटिव टोन है, दंडात्मक स्वर बोल रहे हैं, दंड देंगे नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, बड़े हैं, श्रेष्ठजन है, गुरुजन है, छोटे छोटे बच्चे को दंडात्मक स्वर कहते हैं। तुम झूठ नहीं बोलोगे, नहीं कहते जा तो रहे वहां जाओ, लेकिन झूठ नहीं बोलना, तुमको झूठ नहीं बोलना है, माने खबरदार झूठ बोला तो यू शैल नॉट टेल ए लाई। अब चीनी खा ली, मां कान पकड़ ली, देख ली, कान पकड़ के बोलते हैं अब तुम चीनी नहीं खाओगे आगे, यू शैल नॉट ईट शुगर एनी मोर। शैल तो थर्ड पर्सन के भी साथ शैल, सेकंड पर्सन के साथ शैल, इसमें क्या छुपा है? इसको बोलते हैं धमकी देने, चेतावनी देने, दंडात्मक स्वर में कहने। इसी तरह बहुत से कभी कभी पहले जो गुरु होते थे, स्कूल के एचएम होते थे, हेडमास्टर, प्रिंसिपल होते थे, उनका जो था उनका डर होता था, तो फरमान जैसा करते थे, कल स्कूल बंद रहेगा, कोई नहीं आना, यानी ये मैं अथॉरिटी हूं, ये मेरा कहना है, आपको अवे करना है। तो ऐसे लिख देते थे, द स्कूल शैल रिमेन क्लोज्ड। अब सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी आप समझ गए, धमकी देने, चेतावनी देने, दंडात्मक स्वर में कहने, दंडात्मक स्वर। मालिक नौकर को कहे तू गेट पर रहेगा, मालिक नौकर कहता तुम गेट पर रहेगा, मैंने खबरदार गेट से कह गया तो नौकरी से हटा देंगे। तुम कहे बोले होगा, क्या कहेगा? कहेगा यू शैल स्टैंड एट द डोर, तुम डोर पर खड़े रहना। तो चलिए डिस्कस्ड। पॉइंट दूसरा आता है, अब देखिए, इच्छा पूछने के अर्थ में, ठीक है सुनेगा, वो था, अब आगे बोलेंगे इच्छा पर। अब कहते हैं इच्छा पूछने के अर्थ में, इच्छा किसके पूछेंगे? सामने वाले का। स्पीकर है फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, तो इच्छा जब भी पूछेंगे तो सेकंड पर्सन जो सामने उसकी इच्छा पूछेंगे। तो उसकी इच्छा जानने के लिए या उसकी इच्छा पूछने के लिए जो भी फ्यूचर सेंटेंस बनेंगे उसमें शैल का उपयोग करना है। देखिए शैल कितना जिंदा है, भाव बदल गया। इच्छा पूछने के अर्थ में, यानी सीधे बोलते टू नो विश, तो किसका विश? टू नो द विश ऑफ द पर्सन स्पोकन टू। जिस व्यक्ति से हम कह रहे हैं उसकी इच्छा जानना चाहते हैं या सामने वाले की इच्छा जानना चाहते हैं, उसी का अनुरूप कुछ काम होने के बाद जानना करना चाहते हैं, तो शैल। तो स्वाभाविक है, इच्छा जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो प्रश्न होगा, प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा, इंटररोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। अब आइए देखिए कैसे शैल तीनों पर्सन के साथ होता है। तीनों पर्सन का प्रयोग अगर आप सब्जेक्ट के रूप में करते हैं कोई असर नहीं है, कोई फर्क नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ मकसद होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है कोई भी पर्सन है, इच्छा पूछ रहा है। देखिए आप कहते हैं, आपके दृष्टांत देखिए, आप
मेजबान हैं, कुछ मेहमान आपके घर पर आए हैं, दरवाजे पर है और आप मेजबान हैं। अब आपके देखते दरवाजे पर क्या स्थिति है, भीतर आप देख के आए, चाय लगभग बन चुकी है और आपका नौकर है रामू, वो इन लोगों को पानी उन्हें दे चुका है, अब उधर चाय लाएगा, वो तैयार है। अब आकर के आप पूछते हैं मेहमानों से, क्या रामू चाय लाए? यानी अगर आप इसको हिंदी में गाल लगा गए तो कितना नॉनसेंस हो जाएगा, क्या रामू चाय लाएगा? तब तो समझ में आ रही है कि आपको नहीं मालूम है, आप मेहमान से पूछ रहे हैं, भैया बताइए ना, आपको मालूम है रामू चाय लाएगा कि नहीं? रबिश, नॉनसेंस। तो यहां आप क्या पूछेंगे मेहमानों से? क्या रामू चाय लाए? यानी चाय तैयार है, रामू भी तैयार है, अगर आपकी इच्छा हो तो आ जाए। तो सब्जेक्ट यहां रामू को बना रहे हैं सेंटेंस में, पर्पस है सामने वाले की इच्छा जानना, सेकंड पर्सन जो है उनकी इच्छा क्या है, उनकी इच्छा होगी तो आ जाएगी। तो आप इसके जरिए इच्छा पूछ रहे हैं, क्या रामू चाय लाए? तब बोलेंगे सेल रामू सर्व टी। यहां अगर विल से पूछ देते हैं जो विल रामू सर्व टी, तब तो जुल्म हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तब तो आप मेहमान से पूछ रहे हैं, भाई आपको मालूम है रामू चाय लाएगा कि नहीं? तो बोलेगा भैया घर आपका, चाय आपकी, नौकर आपका, अब पूछ हमसे नहीं। हाँ, हमारी इच्छा पूछिए जो हम पिएंगे कि नहीं, आप तैयार हैं कि नहीं। सेल रामू सर्व टी। फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल देखिए, तो थर्ड पर्सन का हो गया। आप तैयार हो गए हैं, कपड़ा उपड़ा पहन लिए हैं और अपने गार्जियन से कहते हैं, माता पिता जो भी है, परमिशन गिविंग जिसके पास ऑथोरिटी जो है, आप कहते हैं क्या मैं बाजार जाऊं? क्या मैं बाजार जाऊं? जाऊंगा नहीं बोलिएगा, जाऊंगा बोल कर बोलेंगे तो हंसेगा लोग। जब क्या मैं बाजार जाऊंगा, आप अपने मम्मी से मैं जाऊंगा, तो बोले भैया तो तुम्हारी मर्जी, जाओ नहीं जाओ तुम जानो। लेकिन जब आप कहते हो क्या मैं बाजार जाऊं, माने मैं तैयार हूं, आपकी इच्छा हो तो मैं जाऊं, तब इच्छा पूछ रहे हैं, तो बोलेंगे शैल आई गो टू मार्केट। अब इस तरह 1000 सेंटेंस बना लीजिए। अब कहीं गए, कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप बोलते क्या मैं यहां बैठ जाऊं, शैल आई सिट हियर। इसी को जब मैं लगा देते हैं तो हो जाता है फॉर्मल। फॉर्मल में मैं बोलते हैं, इनफॉर्मल में तो आप इसको बोलिए, इसी बोलिए अनुमति। अनुमति को जन्मति फॉर्मल होता है, इच्छा नहीं बोलते मैं भी बैठ जाऊं, मैं भी यहां बैठूं, शैल आई सिट हियर। आप पूछते हैं किसी सामने वाले से, क्या यहां हम लोग खेल रहे हैं? क्या हम लोग खेले यहां? मैंने हमारी इच्छा है खेलने का, अगर आपकी इच्छा है तो खेल, तो शैल वी प्ले हियर। फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकेंड पर्सन की भी इच्छा जानना चाहते हैं, है तो इच्छा सुनने वाले का। अगर सब्जेक्ट आपका सेकेंड पर्सन भी है, इच्छा तो हमेशा उसी की है। अब सेकेंड पर्सन अगर सब्जेक्ट है एक सेंटेंस का, तो भी शैल। ठीक से सुनिए इस सेंटेंस को। आप सामने वाले कोई है जिसे पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो ऐसा करके आपने क्या जानने की कोशिश की या क्या कहा? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यानी उसकी इच्छा पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारी इच्छा है खेलने का? क्या तुम्हारी इच्छा है मेरे साथ चलने का? इच्छा सामने वाले का। शैल सेकेंड पर्सन में तो हो गई। शैल यू प्ले विथ मी? शैल यू accompany मी टू मार्केट? अब इसको विल से भी बना सकते हैं, अर्थ बदल जाएगा। देखिए बारीक फर्क। इच्छा जानना चाहते हो तो शैल माने तुम्हारी इच्छा क्या है। देखिए रिक्वेस्ट में इच्छा नहीं जाना जाता है, बल्कि रिक्वेस्ट में सामने वाले की इच्छा नहीं जानते हैं। आप अपनी इच्छा जबरदस्ती थोपना चाहते हैं, जो भाई कीजिए मुझको खुशी होगी,
जबरदस्ती में धमकी चेतावनी नहीं। तो बोलेंगे विल यू प्ले विथ मी, तब ना कोई आता है तो हम चाहते हैं कुछ चाय पिए, हमारी इच्छा है कि चाय पिए, तो हमारी इच्छा है कि चाय पिए, तो विल यू टेक टी। नहीं, उनकी इच्छा है चाय पिएंगे कि नहीं, तो सैल्यूट टेक टी। तो सैल्यूट टेक टी मैंने क्या जी, चाय पियोगे मन है, विल यू टेक टी मैंने कृपया पी लीजिए ना। तो हिंदी में बहुत ही दूसरे ढंग से बनाए जाते हैं रिक्वेस्ट। अंग्रेजी में रिक्वेस्ट याद कर लीजिए अभी इसी जगह, अंग्रेजी में रिक्वेस्ट हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनता है, एक मॉडल से बनता है दो, और मॉडल्स में भी कौन, विल, वुड, कैन, कुड, और बहुत ही रेयर केस में अत्यधिक विनम्रता में माइट, जो शायद नहीं बनाते माइट का, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में अत्यधिक विनम्रता करें। तो सामान्यतः विल, वुड, कैन, कुड, तभी तो आप देखते होंगे कुड यू हेल्प मी, कैन से अधिक विनम्र कुड है, विल से अधिक विनम्र वुड है। इसलिए वुड यू लाइक टू टेक ए कप ऑफ टी, विल यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, सभी प्रश्नवाचक वाक्य और सभी में रिक्वेस्ट। लेकिन जब बोलेंगे शैल यू प्ले विथ मी, तब रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इच्छा पूछ रहे हैं खेलेगा कि नहीं। अब चलिए एक सेंटेंस आपको हिंदी में दे देते हैं और आपकी मानसिकता देखेंगे कि आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इच्छा पूछ रहे हैं। तो आप बना लीजिएगा, आप समझ गए कैसे कैसे। तो मैं एक सेंटेंस देता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब इसका बनाते रहिए आप, और आप बनाएंगे, दोनों में से कोई देंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन मैं समझ जाऊंगा कि आपकी मानसिकता क्या है, आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इच्छा पूछ रहे हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे। आप शैल यू मैरी में भी कर सकते हो, विल यू मैरी में भी कर सकते हो, दोनों सही हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा और मैं आपकी मानसिकता का मैपिंग कर लूंगा जब किस स्थिति में है। फिनिश्ड। अब आता है तीसरा, इसमें भी शैल है, इसमें भी तो पहले आपने देखा कि धमकी देने, चेतावनी देने, फिर आपने देखा इच्छा पूछने में शैल, धमकी चेतावनी में शैल, और अब जो लास्ट देख रहे हैं ये क्या है, इसको हम ऐसे कहते हैं वादा करने के अर्थ में, बाजी लगाने के अर्थ में, यानी किसी कार्य के होने का आपका पूरा भरोसा हो तो आप थर्ड पर्सन के साथ शैल। अब बोलेगा सेकंड के साथ भी शैल है, लेकिन सेकंड को हम इस पर जो बोलेंगे उससे अच्छा तो पहले हुए धमकी चेतावनी, उसी पर टूट जाएगा। अभी बोला था ना तुम गेट पर रहोगे, यानी मेरी इच्छा है गेट पर ही रहना है, दंडात्मक स्वर, नहीं तो तुमको हटा देंगे। तब क्या कहते हैं, तुम गेट पर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, तुम गेट पर रहेगा, मैं तुम गेट पर, तुम्हारी ड्यूटी है, तो इसी से टूट जाएगा सेकंड पर्सन, धमकी चेतावनी आ जाएगा। तभी बोला कि बाजी लगाने के अर्थ में बनाए गए फ्यूचर वाक्यों में, वादा करने के अर्थ में बनाए गए फ्यूचर वाक्यों में, या ऐसे फीचर दो। बाजी और वादा क्या है जी, हम कब वादा करते हैं, किस बात को लेकर वादा करते हैं, जब हमको पूरा भरोसा है कि वह काम होगा। हम बाजी किस पर लगाते हैं, जब आपको पूरा भरोसा रहता है कि होगा तब आप बाजी लगाते हैं। क्यों आप सोचते हैं आप जीतेंगे, हारने के लिए कोई भी बाजी लगाता। वादा वही करता है जो पूरे भरोसा रखता है कि काम होगा। आप नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन करेगा, तो इसको आप फिर वही बात, सब इच्छा है, बाद में बोलेंगे। अभी देख लीजिए वादा करने, बाजी लगाने में एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है वादा और बाजी में, क्या वक्ता को पूरा भरोसा है कि उसकी इच्छा की पूर्ति थर्ड पर्सन के द्वारा किया ही जाएगा, तो भरोसा है। तो यूं कह दीजिए आप, वक्ता की प्रबल इच्छा की पूर्ति दूसरे के द्वारा होने की जो भाव है
तो उसको व्यक्त करने के लिए शैल। फिर देखिए, इच्छा वक्ता की है, प्रबल इच्छा है, अब पूर्ति होगी दूसरे के द्वारा, उसका पूरा भरोसा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, वक्ता की इच्छा की दूसरे के द्वारा पूर्ति की जाने की, भरोसा को व्यक्त करने के लिए शैल। देखिए एग्जाम्पल, आप कहते हो मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं, अपने लिए मैं वादा करता हूं मैं मदद करूंगा, तो आपको पहले हो चुका है प्योर इन प्योर। मैं वादा करता हूं वह यहां आएगा, यानी आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति वह करेगा, इसका पूरा भरोसा है। तब बोलते आई प्रॉमिस ही शैल कम हियर, ही शैल। इसी को शायद बुक में और मास्टर साहब लोग अवश्य बोल दिया। तो खैर, जिस तरह बोल रहे हो, भावना व्यक्त हो जानी चाहिए सही से। अब किसी भी ढंग से लक्ष्य पर पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने कहा अवश्य, आप अवश्य समझ के कर दिए, ठीक है। लेकिन इसमें अर्थ क्या छुपा है? जो आपकी इच्छा है जिसकी पूर्ति थर्ड पर्सन के द्वारा की जाएगी, इसका आपको भरोसा है। फिर आप कहते हैं आई बेट, बाजी लगाता हूं भारत इस मैच को जीतेगा। नहीं कहता बाजी लगा लो भारत जीतेगा, मैं बाजी लगाता हूं भारत मैच जीतेगा। तो आपकी इच्छा है, प्रबल इच्छा है, वो पूर्ति होगी थर्ड पर्सन के द्वारा, इसका पूरा भरोसा है। या समझिए भरोसा। तो आप कहते हैं आई बेट इंडिया शैल विन दिस मैच। अब ये प्रॉमिस और बेट को हम हटा भी दें और सीधे कहे इंडिया शैल विन दिस मैच, तो भी यही है कि बोलने वाले को पूरा भरोसा है कि भारत मैच जीत के रहेगा। अब इसको जैसे बोलिए, कोई बोलेगा मैं बाजी लगाता हूं भारत मैच जीतेगा, तो भी इंडिया शैल विन द मैच। कोई कहे भारत मैच जीतेगा ही लगा के जोर दे रहा है, इंडिया शैल विन दिस मैच। इसी को कोई कहता है अवश्य है भारत अवश्य मैच जीतेगा, तो इंडिया शैल विन दिस मैच। शायद इसीलिए उन्होंने कहा जो फर्स्ट पर्सन में शैल, बाकी में विल और अवश्य रहे तो उल्टा कर दो। लेकिन हमेशा ये नहीं काम करता है। एनफ। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने जो देखा, सबके जड़ में है विश, इच्छा। उसी इच्छा से तो किताबों में बहुत टर्म मिलेगा, बोलेगा विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, इच्छा, इरादा, संकल्प। भाई सब इच्छा से ही होती है। इच्छा ही में थोड़े कुछ और उसके इंटेंसिटी को तीव्र करते हैं तो इरादा हो जाता है, डिटर्मिनेशन हो जाता है, संकल्प हो जाता है, पूर्ति करने लगते तो इरादा है, उतर गए पूर्ति करने पर तो ठान लिए तो। लेकिन पहले इच्छा तब ना इरादा, पहले इच्छा तब ना डिटर्मिनेशन, इच्छा। तो चलिए समाप्त करते हैं। सामान्यतः अगर वक्ता अपनी इच्छा व्यक्त करता है फर्स्ट पर्सन, मैं जाऊंगा, अभी को इच्छा है। अगर वक्ता अपनी इच्छा दूसरे पर इस तरह थोपता है कि करना ही है, नहीं तो सजा मिलेगी, बुरा होगा, तो धमकी चेतावनी से आगे। अगर वक्ता सामने वाले की इच्छा जानना चाहता है तो सैल्यूट। अगर वक्ता को पूरा भरोसा है कि उसकी इच्छा की पूर्ति थर्ड पर्सन के द्वारा या सेकंड पर्सन के द्वारा होगा ही, तो सैल्यूट। एनफ। मैंने कोशिश किया थोड़ा सा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सपोर्ट कीजिए, बढ़ाइए, तो और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। थोड़ा सा इसको लोगों से शेयर भी आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं। लेकिन चलिए कम से कम देखते हैं ना, ठीक है।